नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ईयर्स वगैरह मैं कवर करने वाला हूं, एक साथ कवर करूंगा। और यहां पर 1951 में कुछ इस तरीके का मैप था, उसके बाद ऐसा बना, ये सारी बात भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का मैप 1956 में कुछ इस तरीके का था। उसके बाद क्या हुआ, भारत का मैप कुछ ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लगा दिया है जो रेगुलरली कन्वर्ट हो रहा है और रेगुलरली चेंज होकर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से कन्वर्जन हुआ। आपको मालूम होगा 2019 में सबसे बड़ा चेंज आया, जो कि हमारा एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको दो भागों में तोड़ दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया। और दो स्टेट जम्मू और लद्दाख, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनियन टेरिटरी में टूट गए थे। ये सारी बात हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डेट वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के पास है 28 राज्य इस समय करंट में। आप नोट कर लीजिएगा, विकिपीडिया वगैरह मत देखिएगा, हो सकता है पुराना डेटा वहाँ मिल जाए आपको। तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, सबसे रिसेंटली में, कि दादर नगर हवेली, अब कोई दादरा बोले कोई कुछ बोले, दादरा नगर हवेली को दमन द्वीप से मर्ज कर दिया गया है। वो रिसेंटली मर्ज्ड है, ठीक है। अच्छा, ये मर्ज होने की जो पावर है वो भारत सरकार को कौन सा आर्टिकल देता है, तो भारत सरकार का दूसरा और तीसरा आर्टिकल नया राज्य बनाने को, नया राज्य फॉर्म करना, या फिर कोई एक्वायर्ड जगह है उसको नया यूनियन टेरिटरी या राज्य बनाने की पावर देता है। भारत सरकार का मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं पार्लियामेंट, संसद को ये पावर होती है, ठीक है। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले राज्यों को किस तरीके से बांटा गया, तो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेस पर बांटा गया था। और 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट बना जो कि भाषा के आधार पर पहले इसको बांटा गया। आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाली लाइन जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ये लाइन उठ के आ जाती है। आपको आंध्र प्रदेश इसका आंसर देना है। और आपको अभी पता होगा रिसेंटली में 2014 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश को भी दो भागों में तोड़ दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग राज्य बन गए। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के अकॉर्डिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बने। स्टार्टिंग में 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के हिसाब से कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का स्थापना डे कब है, स्थापना ईयर कब है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेसिक सी नॉलेज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के समय जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, उस टाइम पर हमारे पास न गोवा था, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और सिक्किम, ये हमारे पार्ट नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब जुड़े हम आगे डिस्कस कर ही रहे हैं। पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी भी भारत का स्वतंत्रता के समय हिस्सा नहीं था। 1954 में हमने फ्रांस से इसको आज़ाद कराया है, ठीक है। और माहे यमन भी वही है। अगर बात की जाए दादरा नगर हवेली की, तो ये 1954 में हमने पुर्तगाल से इसको आज़ाद कराया है। और गोवा को हमने 1961 से पुर्तगाल से ही आज़ाद कराया था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी भारत का पार्ट नहीं था। 1974 से ये भारत में आकर जुड़ा था, ठीक है। ये सब बात हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। ये आप मैप देख सकते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारी 1956 में थी। अब हम आपने देख ही लिया होगा पहली स्लाइड में कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हो चुकी है। बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, क्योंकि 8 हैं यूनियन टेरिटरी। तो 8 यूनियन टेरिटरी का स्थापना डे कब रहा है, ये सारी बात करेंगे। आपको 9 दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को अलग लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको बता रखा है कि 26 नवंबर 2019 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन कई एग्जाम, रिसेंटली के एग्जाम हुए हैं, उसमें पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो आपको यही आंसर देने हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसे ले लिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को 1 नवंबर, आप डेट मत याद कीजिए, ईयर सिर्फ याद रखिएगा, 1956 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। चंडीगढ़ की बात की जाए तो 1966 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया।
दादरा नगर हवेली को, पुराना डेटा भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप ये याद रखिएगा 11 अगस्त 1916 को, 1961 को आपको याद रखना है, 1961 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दमन और दीव को 1987 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन आप एक्स्ट्रा में एक डिटेल ये भी याद रखिएगा, 2019 26 नवंबर 2019 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 9 मई इसको भूलिए, 1911 को अनाउंस किया गया था और 12 में ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी। अगर बात करें लक्षद्वीप की तो 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पुडुचेरी की बात करें तो 1954 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019। जो रिसेंट वाले डेटा है जैसे कि ये और जैसे कि ये आपको याद करने पड़ेंगे। लद्दाख का भी सेम डेट है, 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आपको याद रखना है भारत के पास 8 यूनियन टेरिटरी है। नाम अगर आप कभी हो सकता है पूछ ले तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दादर नगर हवेली, और ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, दमन दुई दादर नगर हवेली, और दिल्ली 4 हो गए, लक्षद्वीप 5, पुडुचेरी 6, जम्मू कश्मीर 7 और लद्दाख 8। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट्स का डेटा ले रखा है। तो आंध्र प्रदेश को तो मैंने आपको बता ही दिया, 1953 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेट का दर्जा दिया गया। असम 1950 में स्टेट का दर्जा मिला। बिहार को 1950 में स्टेट का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 2000 में इसको स्टेट का दर्जा मिला। अगले क्वेश्चन की बात करें, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। आगे बात करें, गोवा को आज़ाद तो हो गया था 1961 में, लेकिन इसको स्टेट का दर्जा मिला 1987 में। ठीक है, गुजरात की बात करें तो ये महाराष्ट्र से अलग होकर 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से ये अलग हो गया था, और महाराष्ट्र का भी यही स्थापना डेट है। हरियाणा की बात की जाए तो 1966 में इसको स्टेट का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश 1971 में स्टेट का दर्जा मिला। झारखंड 2000 में स्टेट का दर्जा मिला। अब आप सोच रहे होंगे याद कैसे होगा। आपको ऐसा करना है, जो ईयर है जैसे 2000 वाला, तो आपको इसके आगे स्टेट्स लिख देने हैं, ये वाले स्टेट इस ईयर में बने थे, और उसके फिर याद करने की 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं, झारखंड की बात करें तो बिहार से ये अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कर्नाटका 1956 में स्टेट इसको बनाया गया। केरला 1956, दोनों सेम एक ही जगह, जो मिजोर स्टेट उस टाइम पे कहा जाता था, उससे दोनों अलग हुए थे। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1950 में ये स्टेट बना, और महाराष्ट्र को मैंने आपको बता ही दिया। गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट 1 मई 1960 को बने थे, आपको याद रखना है। मणिपुर की बात की जाए 1972 में स्टेट का इसको दर्जा मिला। मेघालय 1972 में स्टेट बना। आगे बात करते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मिजोरम की बात की जाए 1987 में स्टेट का इसको दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश भी कुछ इसी टाइम पर बना था। तो इससे जहां पर आपको 1987 मिल रहा है वो स्टेट उस ईयर में बन रहा है, आप उसको एक साथ लिख लें, आपको याद आसानी से हो जाएगा। नागालैंड 1963 में स्टेट का दर्जा मिला। उड़ीसा 1950 में स्टेट बना। पंजाब आज़ादी के समय पर 1947 में स्टेट का दर्जा मिला, और राजस्थान 1949 में स्टेट का दर्जा मिला। सिक्किम 1975 में, भारत में इंक्लूड तो 1974 में हो गया, लेकिन उसके बाद इसको 1975 में अलग स्टेट का दर्जा मिला था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु। तमिलनाडु 1956 में स्टेट का दर्जा मिला। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था, और उससे ये अलग स्टेट बन गया था। त्रिपुरा की बात करें तो 1972 को स्टेट का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश 1950, अब 1950 वाले आपके पास बहुत सारे आ गए होंगे, इन सबको एक साथ लिख लो और याद करो, हो जाएगा याद। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ये 2000 में अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना। वेस्ट बंगाल 1950 में वेस्ट बंगाल को स्टेट का दर्जा मिला था। चलिए, तो आपके लिए मैंने सारे स्टेट, 28 राज्य
और यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा मैंने यहां पर कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आपको ये शेयर भी करनी है। धन्यवाद।